Assalamualaikum students, welcome back to my channel and welcome back to another video lecture. So student, आज मैं लेके आई हूँ फिजिक्स का लेक्चर यूनिट नंबर 2 काइनेटिक से मोशन। बेसिकली तो आज मोशन पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने कहा क्यों ना चैप्टर को स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लिया जाए। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स के बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मोशन, रेस्ट, टाइप ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट आज हम लोग ये चार चीज़ों को पढ़ना चाह रहे हैं। आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर हम इन चारों को पढ़ लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट काइनेमेटिक्स की हम बात करेंगे, और देन हम मोशन और रेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ मोशन देखेंगे कि इस वीडियो में हो पाता है कि नहीं हो पाता। सो स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स केमिस्ट्री की टीचर हूँ ना, तो काइनेटिक्स ज़्यादा निकल रहा है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स स्टडी है मोशन की। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट उसका जो कॉज होगा, कि हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे उसके अंदर कि वो मोशन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस वो मोशन के अंदर है, उस चीज़ को स्टडी करना कि वो किस तरह की मोशन के अंदर है, उसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट, अब एक चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या वो दो कंडीशंस में हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आइदर वो मोशन के अंदर होगा या फिर रेस्ट में पड़ा होगा। ठीक हो गया। तो मोशन और रेस्ट जो है, इसमें हम जो है रिलेटिवली उसको देखते हैं उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, कि वो सराउंडिंग के हिसाब से मोशन में है, सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट में है या नहीं है। सराउंडिंग के हिसाब से हमने देखना है। अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे हमारे रूम में एक सोफ़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, जैसे आप देख सकते हैं कि एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो इस सोफे को देखूं तो मेरे लिहाज से या मेरे अकॉर्डिंगली या मेरे रिलेटिवली ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। सोफे के हिसाब से देखा जाए तो मैं भी रेस्ट में हूं। ठीक हो गया। इसी तरह इसको हम कहेंगे रेस्ट, मतलब सराउंडिंग के रिलेटिव देखना है। हमने ये नहीं देखना कि वो चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है, लेकिन सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अगर वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर है। तो रेस्ट में हम क्या देखेंगे कि वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या सराउंडिंग से रिलेटेड लेंगे, कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग लेंगे कि वो चीज़ रेस्ट में है या नहीं है। मोशन भी सेम देख लें। जैसे कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि मोस्टली बुक्स में दी होती है कि नाइन्थ की बुक में, फिजिक्स की नाइन्थ बुक की बुक में यही डेफिनेशन दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है, जिसके अंदर वो कहता है कि एक बस की उसने एग्जांपल लिया, बस के अंदर वो दोनों के दोनों मोशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है और रेस्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है। अभी एक उसने बस में उसने कहा पैसेंजर बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैसेंजर। बस में कई सारे पैसेंजर बैठे होते हैं ना, तो एक पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू अदर पैसेंजर्स के हिसाब से वो रेस्ट में है। अब वो भी बैठे हुए हैं अंदर, वो भी मोशन नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू दूसरा अदर पैसेंजर या ड्राइवर या कोई भी बस के अंदर जो भी है, उसके हिसाब से वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। अब क्योंकि वो खुद भी उसी स्टेट में जा रहा है ना, वो खुद भी बस के अंदर जा रहा है और वो दूसरा भी बस के अंदर जा रहा है, लेकिन उनके एक दूसरे के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम बाहर जो खड़े लोग हैं, जो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम देखें तो वो जो बस के अंदर पैसेंजर हैं सारे के सारे, वो तो मोशन में है। तो मतलब सराउंडिंग डिसाइड करेगी आइदर चीज़ मोशन के अंदर है और आइदर चीज़ मोशन के अंदर नहीं है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या है, और देन उसकी एग्जांपल अब मैंने दे दी है, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको लोगों को दे दूंगी। ठीक है। तो अभी रेस्ट की डेफिनेशन की बात करें। इफ अ बॉडी
doesn't change its position with respect to its surrounding. वो किस में होगी? रेस्ट में होगी। सेम डेफिनेशन को ऑपोजिट कर लेना है, सिर्फ इधर डजंट लगाया है, इधर डज। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to सराउंडिंग, तो वो चीज़ क्या होगी, किसके अंदर होगी? वो चीज़ मोशन के अंदर होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, रेस्ट की बात करें तो ये आपको बोर्ड मार्कर नज़र आ रहा है और मेरे पास ये जो स्टॉपर पड़ा हुआ है लाइन, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको रूम का सामने वाला सोफ़ा आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? रेस्ट के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास रेस्ट के अंदर आएंगी। अच्छा, और मोशन के अंदर मैंने बात कही है कि मोशन के अंदर कोई भी चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से, जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ, पैदल चल के जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या होंगी? मोशन के अंदर होंगी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक होगी। मैं क्या होंगी? किस में होंगी? मोशन के अंदर होंगी अपने सराउंडिंग के लिहाज से। तो मोशन और रेस्ट की जो है एग्जाम्पल्स सराउंडिंग के लिहाज से चेंज होती रहेंगी, ठीक है। सराउंडिंग के लिहाज से वो क्या होंगी? चेंज होंगे। तो रेस्ट की भी बस वाली एग्जाम्पल बता दी, मोशन की भी बस वाली एग्जाम्पल बता दी है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि मोशन जो है, मोशन की टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है, और देन आगे उसके बाद बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है मोशन की टाइप्स बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मैं आपको मोशन की टाइप्स बताऊंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर कहीं से समझ नहीं आता है कमेंट करें, और डू करेक्ट मी। अगर आपको कहीं से रॉन्ग कुछ लगता है तो आप मुझको करेक्ट करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम बायस रहते हैं, हम एरर कोई मशीन है जिसके अंदर कोई एरर नहीं आ सकता, तो हम गलतियां कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन करें। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछें, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।